हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, वेदांता में जो लोग हायर रेट में अटके हुए थे, जो लोग डीलिस्टिंग के चक्कर में यहाँ पे जो है हायर रेट पे जिन्होंने शेयर खरीदा था, अराउंड 130 140 के रेंज में जिन्होंने खरीदा था, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आई है, जो लोगों के सर पे लटकती हुई तलवार का काम कर रही थी कि डिविडेंड कैसे होने वाला है, डिविडेंड आने वाला है या नहीं। उस पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है यहाँ पे मैंने आपके सामने ये नोटिस लगाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये डाउटफुल लग रहा था कि कंपनी डिविडेंड देगी भी या नहीं, बिकॉज बहुत सारा डेप्ट है कंपनी पे। कंपनी शायद डेप्ट रिपेमेंट के लिए ये पैसे का इस्तेमाल करेगी, ऐसे कुछ लोगों को लगा था। कुछ लोगों को लगा था शायद ओएफएस वगैरह के लिए शायद इस्तेमाल करेंगे, बट फॉर्चुनेटली कंपनी ने यहाँ पे जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। डिविडेंड काफी अच्छा दिया हुआ है, 9.50 का यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, उस पर अगर देखें तो लगभग 950% का यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि टोटल कुल मिला के होता है 3500 करोड़। और सबसे मेन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो है 30th ऑफ अक्टूबर 2020, यानी कि लगभग एक हफ्ता आज से। सो ये शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है, काफी पॉजिटिव न्यूज है। बस डिविडेंड का ही नहीं, ये शेयर को भी एक अच्छा मूव देने वाला है। बट अगेन लोगों का एक्सपेक्टेशन था अराउंड 20 रुपीज का तो यहाँ पे डिविडेंड मिलना चाहिए, बिकॉज कंपनी के पास एक बहुत बड़ा डिविडेंड पेंडिंग है। आपके सामने यहाँ पे मैंने जो है हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड हिस्ट्री लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं मई के मंथ में कंपनी ने 16.50 का डिविडेंड दिया हुआ है, और वापस अभी अगले हफ्ते जो है 21.30 का डिविडेंड देने वाली है 27 अक्टूबर को। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वेदांता यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, वेदांता की सब्सिडरी आई वुड से हिंदुस्तान जिंक। सो ओवरऑल कहे तो यहाँ पे वेदांता एक प्रमोटिंग होल्डर है, 60% से ज्यादा उनके पास होल्डिंग है हिंदुस्तान जिंक में। सो ये जो मेजर डिविडेंड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है हिंदुस्तान जिंक ने, वो वेदांता के पास गया है। सो लोगों को एक्सपेक्टेड था अराउंड 15 से लेके 20 तक का तो कंपनी ने डिविडेंड देना चाहिए, तब जाके एक फेयर वैल्यू होगा, तब जाके एक फेयर डील होगा। बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक प्राइस काफी पिट चुका है डीलिस्टिंग फेल होने की वजह से। बट मेजोरिटी लोगों को ये भी डाउटफुल लगा था कि कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देने वाली है। तो यहाँ पे दोनों केस नहीं हुआ है, कंपनी ने जो ऑलमोस्ट 10 रुपीज का यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है। आई वुडंट से ये बेस्ट डिविडेंड है, कंपनी ऑब्वियसली इससे अच्छा कर सकती थी, बट अगेन ये बस इंटरिम डिविडेंड हो सकता है अगले क्वार्टर में, इनका जो लास्ट क्वार्टर इस साल का, वहां पे एक और डिविडेंड अनाउंस करते। बिकॉज हिंदुस्तान जिंक से भी हमने देखा एक और डिविडेंड आने वाला है 21 रुपीज का नेक्स्ट वीक में। तो हो सकता है कंपनी एक और डिविडेंड अनाउंस करेगी लास्ट क्वार्टर में, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतना कम डिविडेंड दिया हुआ है, तो वहां पे भी ये लोग जो एक और डिविडेंड दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेदांता का डिविडेंड हिस्ट्री लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं पिछले साल से एक डिविडेंड काफी कम दे रही है। इंटरिम डिविडेंड इसने जो 1.85 का दिया था, उसके बाद 3.90 का दिया था, और अब जाके ये जो एक अच्छा डिसेंट डिविडेंड दे रही है 9.50 का, जो कि इसका एग्जिट होगा 28 अक्टूबर। अगर एक दो साल पहले की बात देखें तो अच्छा डिविडेंड दे रही थी कंपनी 17 का, 21 का, बट उसके बाद कुछ क्राइसिस आए, कमोडिटी सेक्टर काफी वीक हो गया था कोविड की वजह से, तो काफी डाउन चला गया था, उसकी वजह से इनका डिविडेंड भी ओवरऑल यहाँ पे कम हो गया था। सो अगर आपको ये डिविडेंड का बेनिफिट लेना है तो आपको एक्स डेट तक ये शेयर को होल्ड करना होगा, यानी कि आपके अकाउंट में ये शेयर 28 तक होना चाहिए, तब जाके आपको ये डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने कंपनी का एक साल का चार्ट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कंपनी अराउंड 2018 में जो एक पीक अटेन कर चुका था, 331 तक पहुंच चुका था, बट वहां से एक ड्रास्टिकली डाउनफॉल लेते जा रहा था। और जब ये कोरोना की क्राइसिस आए थे, कंपनी ने बहुत बड़ा डिप लिया, अराउंड 62 तक गया था, और तभी मिस्टर अनिल अग्रवाल जो वेदांता के प्रमोटर, उन्होंने यहाँ पे डीलिस्टिंग का न्यूज लाया था, उस वजह से शेयर प्राइस काफी चढ़ गया था। सो बहुत सारे लोग इस रेंज में अटके हुए हैं जब ये हायर ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट जब ये डीलिस्टिंग फेल हुआ, जब ये डीलिस्टिंग नहीं हो पाया था, शेयर काफी ज्यादा पिट चुका है, काफी ज्यादा नीचे गया है। अभी भी ये खासा नीचे ही चल रहा है, अराउंड 104 के रेंज में चल रहा है। सो ये डिविडेंड न्यूज के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये शेयर जो है 110 के रेंज में ट्रेड कर सकता है, आगे 110 के रेंज में जा सकता है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई काफी ज्यादा पिट चुका था, अराउंड यहाँ पे 24 तक चला गया था जब डिलिस्टिंग फेल हो चुका था, और अब जब रिवर्सल ले चुका है, ये अराउंड अभी 39 यानी कि 40 के रेंज में चल रहा है। सो स्टिल ये ओवरसोल्ड जोन के पास में ही है, ओवरबॉट जोन से काफी दूर है। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें दिख सकता है, यहाँ पे हमें एक अपमूव दिख सकता है। मैकडी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैकडी में अब तक एक बेरिश क्रॉसओवर चल रहा था, यानी कि ये शेयर जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, एक मंदी में चल रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंटरसेक्शन में जो ब्लू लाइन है, जहाँ पे रेड लाइन के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे एक मैकडी का क्रॉसओवर हमें देखने मिल सकता है, ये शेयर अप ट्रेंड ले सकता है। तो ये बहुत ही राहत की न्यूज है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे हायर रेंज में होल्ड कर रहे थे, उन्हें यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। बहुत से लोग वरीड थे कि ये शेयर में आगे क्या होगा, बिकॉज बहुत सारे अनसर्टनिटी
अनसर्टनिटीज थे, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि अनिल अग्रवाल इस शेयर को और गिराने की कोशिश कर सकते हैं या सेंटीमेंट्स हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उनका मोटो ये है कि किसी भी तरह से इसे डिलीज कराना है तो बायबैक के थ्रू या फिर और कोई मीडियम से ये लोग लिस्टिंग की कोशिश कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि शेयर प्राइस कम रहे, शेयर प्राइस ज्यादा बढ़े ना। सो उसी वजह से लोगों को डिविडेंड आने वाला है कि नहीं उस पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था, बट फॉर्चुनेटली डिविडेंड की न्यूज आ चुकी है, डिविडेंड फाइनली ऑफिशियली बताया चुका है और ये स्टॉक को ये हेल्प करने वाला है। ये तो ही उन लोगों की बात जो इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो इस शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही रिस्की काउंटर है, बहुत ही रिस्की शेयर है। कंपनी पे बहुत ही बड़ा नोटिसेबल डेप्ट है, कंपनी के प्रमोटर्स पे किसी को भी जो एक पैसे का भरोसा नहीं है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, जो कमोडिटी प्रोडक्ट है करंटली ज्यादा डिमांड में आ रही है। आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स काफी अच्छे है, बिकॉज कमोडिटी पे काफी अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो इनका भी वैसा ही बिजनेस है। आपको यहाँ पे जो अच्छा खासा मार्जिन दिखने मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे शॉर्ट टर्म में दिखनी मिल सकती है, बिकॉज डिमांड और प्राइस इनके फेवर में चल रहा है। बट अगेन जो पीछे के दो फैक्टर मैंने कहे थे कि प्रमोटर्स का इशू और डेप्ट का इशू, ये कंपनी को जो है आगे बढ़ने से रोक सकता है, कंपनी में आगे जो है आपको डाउनफॉल के भी चांसेस दिख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, अगर मैं उन्हें इन शॉर्ट बताना चाहूँ कंपनी में पीछे इशू क्या हुए थे। सो जब कोविड की वजह से सारा मार्केट डाउन चल रहा था, ये स्टॉक ने भी काफी अच्छा लो बनाया था, 63 तक चला गया था ये स्टॉक, और ये ऐसा टाइम था जब मैक्सिमम कंपनीज जो है मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, कंपनी को अच्छा चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए, अच्छा डिविडेंड दे रहे थे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज सारे के सारे होल्डिंग्स रेड में चले गए थे, मैक्सिमम मार्केट में जो भी थे सबकी होल्डिंग्स यहाँ पे डिप हो गई थी। बस इसी शेयर में नहीं, ओवरऑल शेयर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। सो बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड्स, राइट्स इशू, बोनस, ऐसे सब चीजें लाके शेयर होल्डर्स को मोटिवेट कर रही थी, इंसेंटिवाइज कर रही थी, बट यहाँ के प्रमोटर्स ने उल्टी चाल चली, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। यहाँ पे शेयर प्राइस क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी और कंपनी की वैल्यू उन्हें पता है, कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म करनी चाहिए, आज जिस प्राइस में ये खड़ा है ये कंपनी की रियल वैल्यू नहीं है, कंपनी को ठीक से चलाया नहीं गया है, कंपनी में बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए गए थे बुक में, उस वजह से आपको यहाँ पे शेयर प्राइस काफी कम दिख रहा है, वरना आज इसका शेयर प्राइस अराउंड 300 के आसपास तो होना ही चाहिए था, अगर स्मूथ फंक्शन होता कंपनी में, अगर प्रमोटर्स सही होते तो। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट्स, प्रमोटर्स ने इस फॉल का फायदा उठाया और उन्होंने सोचा ये कंपनी को जो है डिलिस्ट करा लेते हैं, पब्लिक से प्राइवेट करा लेते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे रिवर्स बुक बिल्डिंग शुरू की, कंपनी की बुक वैल्यू काफी कम दिखाई, उन्होंने 87 तक कंपनी की बुक वैल्यू लाई, बिकॉज इस दौरान ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा गिरे थे, तो इन्होंने जो है एक अनरियलिस्टिक लॉस दिखाया, ये दिखाते हुए कि ऑयल प्राइसेस काफी गिर चुके हैं तो आगे भी कंपनी को उसका लॉस होने वाला है, जबकि ऑयल प्राइसेस बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए गिरे थे। करंटली आप देखोगे तो ऑयल के प्राइसेस वापस मार्केट लेवल पे आ चुके हैं, प्री कोविड लेवल के आप बोल सकते हैं थोड़ा पास में आ चुके हैं। सो कंपनी ने बस उस क्वार्टर में ये लॉस पकड़ना चाहिए था, बट उन्होंने जो एक्सेप्शनल लॉस के तौर में ये दिखाया हुआ है और उस वजह से यहाँ पे आपको इतना मेजर लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि अराउंड 12,000 का लॉस है कंपनी के लिए। सो ये सब करने के पीछे रीजन यही था कि उन्हें बुक वैल्यू काफी कम दिखानी थी और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही लो रेट पे सोचा कि यहाँ पे हम लोग जो है कंपनी को डिलीज कराते हैं। सो जब फ्लोर प्राइस कैलकुलेट किया गया कि किस प्राइस पे बिडिंग शुरू की जाए, तो बिडिंग प्राइस काफी नीचे आ चुकी थी, बिकॉज यहाँ पे जब एवरेज प्राइस निकाला जा रहा था तो स्टॉक ऑलरेडी नीचे के ट्रेंड में चालू हुआ था, तो लगभग 2 या 3 महीने का बिलियो यहाँ पे प्राइस निकाला गया था, जो कि बहुत ही कम आई थी। सो ऑब्वियसली जिन शेयर होल्डर्स ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था अराउंड 150, 100, 200, 300 के रेंज में, उनके साथ एक बहुत ही बड़ा गेम हो चुका था, उनके साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली ये ऐसा टाइम था जहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता था, बट फॉर्चुनेटली LIC की यहाँ पे एक बड़ी मेजर होल्डिंग थी, 7% की होल्डिंग थी, और उन्होंने जो प्राइस कोट किया था वो इनका जो फ्लोर प्राइस था उससे डबल ट्रिपल था। LIC ने अराउंड 300 प्लस का प्राइस कोट किया था डीलिस्टिंग के लिए, जबकि इन्हें एक्सपेक्टेड था सब लोग अराउंड 150, 160 में मान जाएंगे। सो ओवरऑल वो डीलिस्टिंग की प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो गई और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने जो है डीलिस्टिंग के लिए यहाँ पे एंट्री ली थी, वो लोग आज भी अटके हुए हैं। सो इतनी बड़ी स्टोरी बताने का रीजन यही था कि आप 9 रुपए के डिविडेंड के लालच में आके ये सोचिए कि स्टॉक प्राइस काफी नीचे है, अगर हमें 10 रुपए का डिविडेंड मिलता है तो हम वो डिविडेंड लेके यहाँ पे एग्जिट लेंगे, ये सोच के इसमें एक मेजर पोजीशन ना लीजिएगा, बिकॉज हमें पता नहीं है डिविडेंड के बाद कितना करेक्शन इसमें आ सकता है। सो अगर आप डिविडेंड बेनिफिट के लिए इसमें घुस भी रहे हो, आपको लग रहा है रैली का फायदा उठा कि आप डिविडेंड से पहले भी एग्जिट ले सकते हो डिविडेंड अमाउंट लेके, तो आप बहुत ही मिनिमल और बहुत ही कम रिस्क में इसमें एंट्री लीजिएगा। अगर आपको सही लग रहा है तो आप SIP मोड पे यहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में यही बात चल रही है कि प्रमोटर्स जो है आगे भी डिलिस्टिंग की कोशिश करने वाला है, जब भी ये प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरेगा वापस कोई ना कोई पैसा ला के OFS की या कोई ना कोई रीजन से कहिए यहाँ पे जो है बायबैक की कोशिश करेगा, डिलिस्टिंग की कोशिश करेगा। सो आप वो सब चीज ध्यान में रख के इसमें एंट्री ले सकते हैं। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे एक डेंजर जोन हो सकता है, एक रिस्क हो सकता है, बहुत ही मेजर रिस्क हो सकता है।
अगर आप यहाँ पे हायर एंड में अटके हुए, अगर आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही लॉन्ग टर्म है, लाइक 3 इयर्स एंड अबाउट, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा टर्न अराउंड आ जाए, स्टॉक में एक अच्छी तेजी आपको दिखाई दे। साथ ही साथ ऐसे डिविडेंड अगर ये देता रहे तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो भी मीटअप हो सकता है। सो अगर समराइज करो, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है, उनके लिए काफी ज्यादा इनकी बाइंग कॉस्ट नीचे आ सकती है डिविडेंड के बाद। बट जो लोग यहाँ पे डिविडेंड को देख के यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए डिविडेंड के लिए और क्विक एग्जिट लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एंड अगेन आपको ध्यान रखना है कि 28 अक्टूबर यहाँ पे एक्स डेट है, तो उस दिन तक आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट चाहिए तो डिविडेंड का। सो गाइस, ये मेरे व्यूज थे, मेरा रिसर्च था, मेरे फाइंडिंग्स से स्टॉक को लेके। आप इसके बेसिस में और अपना रिसर्च ऐड कर सकते हैं, आप इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद इसमें एक एंट्री एग्जिट का सोच सकते हैं। बस मेरे कहने पे किसी वीडियो को देखिए, किसी टिप को सुन के कोई इसमें डिसीजन मत लीजिएगा। आप आपका पूरा रिसर्च करके इसमें एक फैसला लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, लोगों से शेयर कर लीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।